आपके पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने अपना 6 दिनों का अनशन खत्म कर दिया है। वो मंगलवार को सीबीआई को दस्तावेज सौंपेंगे। लिक्विड लेके अनशन खत्म करने का ऑप्शन था और या फिर नलियों के माध्यम से भोजन लेने का ऑप्शन था। सामने है अस्पताल के अंदर डॉक्टरों की मौजूदगी में मैंने अपने अनशन को खत्म किया है। मशहूर वकील हरीश साल्वे ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कुलभूषण जाधव मामले में भारत का पक्ष रखा है। हरीश साल्वे ने भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि 1963 के उल्लंघन के बिना संबंधित के तौर पर इस मामले को अगर देखा जाए तो ये मामला उल्लंघन के तौर पर आता है। I want to commence by assuring this court that the situation in which we find ourselves is grave, it is urgent, and it is for that reason that we have sought the indulgence of this court for a hearing for the indication of provisional measures. दुराव आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। इस समय पूरा देश एकजुट होकर जाधव के मुद्दे में साथ खड़ा है और ये आशा विश्वास और प्रार्थना के साथ खड़ा है कि आईसीजे के समक्ष भारत की विजय और जीत होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज चौथा दिन ट्रिपल तलाक मामले पर सुनवाई जारी रही। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों में निकाह हलाला और बहुविवाह प्रथा पर सुनवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा जारी की। राज्य में स्वच्छता का क्या चल रहा है, कौन सा शहर स्वच्छ है। जन भागीदारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा के पहले सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। राज्यपाल राम नाईक के अभिभाषण के दौरान ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। राज्यपाल की तरफ कागज के गोले भी फेंके गए। सरकार को सजग रूप से कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई न करके इस बात का संकेत दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज आज बची नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब इससे राजनीति में नया नाम जुड़ा है समाजवादी पार्टी के बुक्कल नवाब का। बुक्कल नवाब ने ऐलान किया कि वो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए देंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जनता से किए वादों को पूरा करने की कवायद में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाया। यूपी के पूर्व पर्यटन मंत्री मूलचंद चौहान समेत 3 अन्य आरोपियों ने किडनैपिंग के एक मामले में सीजेएम पौड़ी की अदालत में 2 दिनों की न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेजा गया। लैंसडाउन वन प्रभाग के रिजर्व वन क्षेत्र से गुजरने वाली मालन नदी में इन दिनों विकास कार्यों के नाम पर अवैध खनन का खुला खेल चल रहा है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क संपर्क की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली। देश भर में सोमवार को कई एटीएम बंद कर दिए गए। खबर आई कि साइबर वायरस के अटैक के खतरे के चलते ऐसा किया गया। गृह मंत्रालय हालात पर नजर बनाए हुए। आयकर विभाग ने स्थायी खाता संख्या यानी कि पैन और आधार में नामों में गलतियों और अन्य ब्यौरों को ठीक करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की। रेलवे अब अपने मुसाफिरों के मनोरंजन के लिए एक खास इंतजाम करने जा रहा है जो आपके सफर को उबाऊ नहीं होने देगा। रेलवे जल्द ही अपने मुसाफिरों के लिए उनकी मनपसंद फिल्मों, टीवी सीरियल और क्षेत्रीय कार्यक्रम दिखाने की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है। जहां एक तरफ हाल ही में कश्मीर के कई छात्र पुलिस पर पत्थरबाजी करते नजर आए, वहीं दूसरी तरफ लाखों कश्मीरी युवा पुलिस की नौकरी भी करना चाहते हैं। कई सालों से हर रोज 1993 बम ब्लास्ट के सरगना दाऊद इब्राहिम को भारत लाने की जोर शोर से बातें होती हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उसे पाकिस्तान से यहां पर लाने के लिए विदेश मंत्रालय को किसी ने कहा तक नहीं।